Students, today we are going to solve NCERT Maths Class 6 Exercise 5.1. Question number 1. What is the disadvantage in comparing line segment by mere observation? पूछा गया बेटा पहले क्वेश्चन में कि क्या डिसएडवांटेज होता है, क्या नुकसान होता है कि जब हम कंपेयर करते हैं लाइन सेगमेंट का बाय मेयर ऑब्जर्वेशन, यानी जनरली एक देख करके हम दो लाइन सेगमेंट का जब ऑब्जर्वेशन करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी या क्या डिसएडवांटेज होगा। फॉर एग्जांपल बेटा देखिए, ये एक लाइन दिख रही है। लाइन सेगमेंट पहले समझ लीजिए बेटा, लाइन सेगमेंट वो होता है जिसका एक एंड पॉइंट होता है और एक बिगिनिंग पॉइंट होता है, राइट ना बेटा। एक तरफ यानी इसकी जो लेंथ होती है वो फिक्स होती है। अब सपोज करिए इसके बगल में जस्ट एक और लाइन सेगमेंट खींच दी जाए, वो इतनी, ठीक है। एक और खींचिए, थोड़ा लंबा कर दीजिए। ये डिफरेंट टाइप के क्या बने हुए, मैं क्या बना रहा हूँ बेटा, लाइन सेगमेंट। जनरली जब हम इसका मेयर ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हम वॉच कर लेते हैं बेटा कि कौन सी ज़्यादा लंबी है, कौन सी छोटी है, बट हम एक्यूरेट नहीं बता पाएंगे कि एग्जैक्ट साइज़ क्या है या एग्जैक्ट लेंथ क्या है। जनरली जैसे ये एक मैंने लाइन सेगमेंट खींचा, इसकी लेंथ मैंने रखा 5.1 कर दिया, ठीक है ना। अब इसी के जैसी एक लेंथ खींचनी, थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, थोड़ा सा कम कर दिया जाए, तो हम नहीं गेस कर पाते, देख करके नहीं बता पाएंगे कि भाई वो 5.1 है या 5.2। सो मेयर ऑब्जर्वेशन करने से क्या प्रॉब्लम होगी बेटा, चांसेस ऑफ एरर इज मोर, ठीक है ना। यानी कि अगर हम रूलर से या डिवाइडर से नाप करेंगे तो एरर नहीं होगा, लेकिन अगर हम मेयर ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हमारे साथ क्या हो सकता है बेटा, गलती की संभावना ज़्यादा हो जाती है ना। ये किसी प्रकार सवाल नहीं था बेटा, नॉर्मली एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा हो तो क्या हो। सेकेंड है, वाई इज़ बेटर टू यूज़ डिवाइडर देन द रूलर। अब बोला गया है डिवाइडर जो है रूलर से ज़्यादा बेहतर है वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट। ये भी अच्छा क्वेश्चन है बेटा। देखिए इसमें क्या है, कोई प्रश्न नहीं दिया गया, ये बोला गया है डिवाइडर आप समझते हैं बेटा, ये फिगर वाला अपने पास ज्योमेट्री में ऑब्जेक्ट होता है और रूलर अपन समझ गए स्केल, राइट ना। बोल रहा है कोई लाइन हमको मेज़र करनी है, कोई लाइन सेगमेंट, तो ये ज़्यादा बेहतर है रूलर की अपेक्षा, ठीक है। इसको ये बोल रहा है कि भाई इससे ज़्यादा बेहतर डिवाइडर है। डिवाइडर क्यों ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि इसके जो पॉइंटेड होते हैं बेटा वो शार्प होते हैं। जब हम स्केल रखते हैं किसी चीज़ से तो 0.1 0.2 ऐसी जगह पे हमसे मिस्टेक होने की संभावना रह जाती है, तो डिवाइडर उससे ज़्यादा बेहतर रहता है। तो बोल रहा है कि क्या फ़ायदा होता है, क्या बेहतर है, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर बेटा, टू एक्यूरेट मेजरमेंट divider is better than रूलर। ये आप लिख सकते हो बेटे इसके आंसर में। ये कोई सवाल उस टाइप के नहीं है कि हमको सॉल्व करना पड़े, आपकी थिंकिंग पूछी गई है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो। अब ये देखिए बेटा तीसरा सवाल है, ड्रा एनी लाइन सेगमेंट से ए बी। अब बोल रहा है कोई एक ड्रा लाइन सेगमेंट कर दीजिए बेटा। ये वाइट बोर्ड में बता रहा हूँ तो मैं ऐसा बता रहा हूँ। सपोज करिए मैंने ए बी एक लाइन सेगमेंट खींच ली, ठीक है। टेक एनी पॉइंट सी लेइंग इन बिटवीन ए सी, कोई भी पॉइंट एक सी ले लीजिए जो ए और बी के बीच में हो। सपोज करिए मैंने यहाँ क्या ले लिया, सी ले लिया पॉइंट, ओके। अब बोल रहा है मेजर द लेंथ ऑफ ए बी बी सी ए सी, तीनों की लेंथ नापने कह रहा है। तो ठीक है, देख रहा ए सी की मैं मान रहा हूँ कितनी लेंथ है बेटा, ए सी की लेंथ मैंने मानी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ए सी की लेंथ मैंने 2 सेंटीमीटर मान ली। बी सी ये दिख रहा है बेटा, बी सी की लेंथ मैंने मान ली 3 सेंटीमीटर, ओके। ए बी बी सी ये हो गया, ए सी बी सी। और ए बी बोला था, ए बी की लेंथ हमने क्या मान ली बेटा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब पूछा गया है इज ए बी इक्वल टू ए सी प्लस सी बी, या बी सी भी लिख सकते हो बेटा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो लेंथ ली गई इसको आप बढ़ा घटा भी सकते हैं, नंबर आप चेंज कर सकते हैं। अब देखिए इसको चेक करके देखिए क्या बोल रहा है बेटा, ए बी है 5, ए सी कितना है हमारे पास 2 है, बी सी कितना है 3 है, राइट ना। तो 5 इक्वल टू 5।
यानी क्या पूछा गया है कि ए बी जो होगा ए सी और सी बी के बराबर होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? यस, आपका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ भाई, कि जो ए बी है वो ए सी और प्लस सी बी के इक्वल होगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।